हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जितना टाइम भी आप वीडियो देखेंगे उसके लिए मैंने बोल दिया है ना। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर विच इज मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। डिफरेंट टाइप के मैटर रहेंगे और सबका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहता है बेटा, है ना। मैटर में आपको मिलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। तो उनके इंटरनल पार्ट में जाकर उसके मैग्नेट के या उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, है ना। छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल ज़्यादा मिलेगा इसमें, डेरिवेशन ज़्यादा मिलेंगे नहीं। तो मैं जो थ्योरी लिखूंगा उसको आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, है ना। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। इमेजिनरी लाइन है, एक एजम्पशन है, ऐसा कोई लाइंस एक्चुअल में होता नहीं है, है ना। फिर भी अब टॉपिक में है तो क्या करें यार, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो लेट्स, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट होता, NS बार मैग्नेट, है ना। दिस इज क्या है, बार मैग्नेट। हाँ, चॉकलेट टाइप का चोकोबार, सिमिलरली बार मैग्नेट, ठीक है। इसके दो पोल होगा। मैं इसके पास बेटा फ्री नॉर्थ पोल अगर रख दूं, है ना। फ्री नॉर्थ पोल डू नॉट एग्जिस्ट। कोई भी मैग्नेट का हमेशा दो पोल रहता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। फिर भी एक एजम्पशन थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए, फ्री नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का एक सिंगल पोल है, नॉर्थ पोल। अगर होता तो क्या होता, अगर मैं उसको यहाँ पास रखूंगा तो ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस फ्री नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम कास्ट है, सेम कास्ट वाले पार्टिकल पर क्या लगता है बेटा, रिपल्सिव फोर्स, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये नॉर्थ पोल उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, अपने से दूर भेजेगा। तो ये चलो मान लो थोड़ी देर बाद यहाँ आ गए, फिर उसको रिपेल करेगा। और साउथ पोल क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट नेचर वाले हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे। तो देखो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन किधर से किधर ट्रैवल किया है। इस लाइन को अगर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा मिला, नॉर्थ से साउथ की ओर। सिमिलरली आप अगर एक मैग्नेटिक कैंपस रख देते हैं ना, मैग्नेटिक कैंपस यहाँ पर रख देते, उसमें क्या रहता है, ये ऐसे मैग्नेटिक सुई, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। तो ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, इस मैग्नेटिक सुई के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो रिपेल करेगा तो ये इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये नॉर्थ, ये साउथ। फिर क्या करेगा, फिर से ये नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना, इस डिपल के नॉर्थ पोल को फिर से रिपेल करेगा। तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ। और ये वाला साउथ पोल क्या करेगा, इसके नॉर्थ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल देखो, जो मैग्नेटिक डिपल का जो नॉर्थ पोल था उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अगर उसको हम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा जी, है ना। तो मैग्नेट के पास यदि हम फ्री नॉर्थ पोल रख दे तो वो जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा उस पाथ को अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो जो ड्रॉ मिलेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, है ना। अगर आप देखोगे ये मैग्नेट यहाँ पर फील्ड लाइन दिखेगा नहीं बेटा, है ना, वो इमेजिनरी लाइन है। एजम्पशन बहुत माना गया है, ये जो नॉर्थ पोल है, सिंगल नॉर्थ पोल इज डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। मैग्नेट का हमेशा दो पोल रहता है, चाहे उसका लेंथ कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
है ना। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस लाइन इज दिस मैग्नेटिक, ऐसा कर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर, लाइन इज imaginary field line drawn in region of free space, along which free north pole would move if we allow. Magnetic field line is imaginary field line drawn in region of free space. इस फ्री स्पेस के किसी भी रीजन पर हम ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, along which फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव, जिस डायरेक्शन में फ्री नॉर्थ पोल मूव करेगा, मोशन करेगा, वही लाइन आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाएगा, इफ वी अलाउड टू। ओके, जैसे मैंने इसको यहाँ पास से रख दिया, ये है ना, यहाँ पास मैग्नेट है समझ लो, तो ये जो फ्री नॉर्थ पोल है जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा वही डायरेक्शन आपका क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करेगा। ये आपके तरफ चला गया है, ये फ्री नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक डिपल आपके साइड चला गया है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गया। ये नीचे जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे बन गया। ये ऊपर चला, इधर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बन जाएगा, है ना। तो दीज आर इमेजिनरी लाइन, है ना, इसका कोई एग्जिस्ट करता नहीं है ना। थ्योरेटिकली बातों को समझने के लिए, है ना, मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक एजम्पशन मान लेते हैं। हाँ, अगर एक मैग्नेट है तो उसका पावर यहाँ से इस लाइन से होते हुए इस लाइन की ओर वेरी करता है, वही आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। नॉर्थ पोल वुड मूव इफ वी अलाउड टू, अगर हम परमिशन देंगे तभी वो मोशन करेगा बेटा। पकड़े रहूंगा तो ये फ्री नॉर्थ पोल मोशन करेगा क्या, नहीं मोशन करेगा। हम इसको क्या कर देते हैं, परमिशन देते हैं, जाओ भाई आप मोशन करो, जिस डायरेक्शन में जाना चाहोगे चले जाओ, लेकिन वही आपका क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, पॉज करके नोट कर लो। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज फर्स्ट में देखो बेटा, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका सब ऐसे बना लो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ते थे, वही मैग्नेटिज्म में आप क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती थी, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू पर क्या हो जाती थी, एंड हो जाती थी। ये ऐसे कुछ ऐसे, याद आया ओके, याद आया सर, ये ऐसे मतलब इनका ऑरिजिनेट पॉइंट क्या होता था, प्लस क्यू, और एंड पॉइंट, टर्मिनेट पॉइंट क्या होता था, माइनस क्यू होता था। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में नॉर्थ से निकलेगी फील्ड लाइन, ये ऐसे निकली, ऐसे ट्रेवल हुई, एंड नहीं होगा ना। अब ये मैग्नेट के इनसाइड द मैग्नेट इज ट्रेवल्ड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओवरऑल दिस लाइन इज क्रिएटेड अ क्लोज्ड लूप। ओके, इसमें डिफरेंस है। ये क्या होता था, ये खुला होता था, यहाँ से निकला, ये यहाँ का टर्मिनेंट हो गया, है ना, एक स्ट्रेट, ये बंद लूप नहीं बनाता था। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाता है, क्लोज्ड लूप बनाता है। ये ऐसे सिमिलर नॉर्थ से निकली और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से किधर चली जाती है, नॉर्थ में चली जाती है। ओके, तो फर्स्ट आउटसाइड में क्या हो रहा है बेटा, आउटसाइड में देखो, आउटसाइड में ये नॉर्थ से
साउथ मूव करता है। इनसाइड देखो, मैग्नेट के इनसाइड ये साउथ से किधर ट्रेवल करता है, साउथ से नॉर्थ की ओर। ओके, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में फील्ड लाइन प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू पर क्या हो जाती थी, एंड हो जाती थी। ये उसका ऑरिजिनेट पॉइंट होता था, ये उसका टर्मिनेंट पॉइंट होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये एक क्लोज्ड लूप बना लेता है। तो क्लियर है? ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुआ, वी कैन आई राइट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज्ड। क्या बनाती है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फॉर्म क्लोज्ड लूप। नॉर्थ से निकलकर एस में गई, फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से वापस नॉर्थ में आ गई। ओवरऑल एक क्लोज्ड लूप हमको मिलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, the tangent of any point gives the direction of पूरा थ्योरी मिलेगा, थ्योरी को ध्यान से रीड करते जाइए। The tangent of any point gives the direction of magnetic field at that point. At that point. इसका मीनिंग ये है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट समझते हैं ना, इस पॉइंट पर है ना एक टेंजेंट बना लो, ये ऐसे। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंशियल बना, ये जो टेंजेंट बना है, यही क्या करता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। कोई आपसे पूछे इस पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हाँ सर आराम से, ये टेंजेंशियल। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंशियल का डायरेक्शन ही क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस पॉइंट पर। क्लियर है? ओके, नोट कर लो। चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, क्या लिखे, हाँ, डेंसर फील्ड लाइन shows the stronger of the magnetic field, stronger of the magnetic field। क्या कहा बच्चा, डेंसर फील्ड लाइन, डेंसर मीन्स मतलब जहां घना हो ना, डेंसर फील्ड लाइन शो द स्ट्रोंगर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड डेंसर रहेगा, घना घना रहेगा, उस जगह पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू या उसका जो शक्ति है बेटा, उस पॉइंट पर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। कहाँ पास, डेंसर फील्ड लाइन पर। सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। लेट दिस पॉइंट ए, लेट दिस पॉइंट सी, है ना। तो अब कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट में कौन से पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, डेंस है, ज़्यादा घना है, तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। सो वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट सी।
है ना, पॉइंट ए का मैग्नेटिक फील्ड या पावर ज्यादा है किससे, पॉइंट सी वाले मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, क्लियर है, डेंसर फील्ड लाइन सो द स्ट्रॉन्गर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। ओके, फोर्थ नंबर का देखो, फोर्थ नंबर का ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन do not intersect each other. Two magnetic field line do not intersect each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कभी भी एक दूसरे को कटिंग, इंटरसेक्ट नहीं कर पाती है। आप पूछेंगे क्यों क्यों क्यों? कंसीडर कर लो, इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, सपोज ये ऐसे, दिस इज फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन से पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रहा है बेटा? पॉइंट सी पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। क्या होगा सर इससे? अब देखो, इस पॉइंट पर अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो क्या करेंगे? टेंजेंशियल ड्रॉ करोगे। ये टेंजेंशियल, ये क्या बताएगा? फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछता हूँ, इस पॉइंट पर सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, वो भी कहेगा इजी है सर, यहाँ पर टेंजेंशियल ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। मतलब एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल लाओगे, यहाँ पास मैग्नेटिक डिपल रखते हैं, मैग्नेटिक सुई अगर रख दोगे तो क्या है, डुंग डुंग करेगा या किधर जाऊं करके, वो तो कंफ्यूज नहीं होगा। इसके पास दो रास्ता, B1 की ओर जा सकता है, B2 की ओर जा सकता है, विच इज नॉट इम्पॉसिबल। किसी भी एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सिमिलरली टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कारण समझ में आया? अगर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट काटेंगे, तो इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, विच इज इम्पॉसिबल। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? इसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखो। रीजन क्या होगा? इफ दे intersect, then the intersection point, if they intersect, then the intersection point, tangent point, there are two tangent and hence there are two direction of magnetic field, which is impossible. क्या है बेटा? इफ दे इंटरसेक्ट, यदि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा? देन द इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, उस पॉइंट पर देयर आर टू टेंजेंट, वहां पर क्या मिलेगी? दो टेंजेंट मिलेंगे। हैंस देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, विच इज नॉट पॉसिबल।
ऐसे मत बोलना इम्पॉसिबल में छुपा है सर, आई एम पॉसिबल, ना ना ना। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बेटा किसी भी पॉइंट पर, है ना। सपोज ये कर लो, ये रीजन पॉज करके नोट कर लो, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन होगा, तो उस पॉइंट पर यार अगर फ्री नॉर्थ पोल जाएगा या मैग्नेटिक डिपल को रखोगे, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट पर, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। फ्री नॉर्थ पोल बोलो या मैग्नेटिक डिपल बोलो, वो कंफ्यूज हो जाएगा। मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, वो बीच में डिंग 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 नहीं करेगा रे। हाँ, तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। विच इज इम्पॉसिबल। ओके, क्लियर है, मिटा है, ठीक। नाउ द 5th प्रॉपर्टीज। ये ऐसा है बेटा, मान लो ये मैग्नेट बना दिया NS, है ना। इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, M। इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, M होता है ना। पोल स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेट के एंड पर ना, मैग्नेट के एंड पर जो मैग्नेटिक पावर रहता है उसका सिंबल है M। इफ M इज लार्ज देन वी से दैट मैग्नेटिक पावर एट द एंड ऑफ मैग्नेट इज वेरी हाई। ओके, M की वैल्यू ज्यादा है, मतलब समझना मैग्नेट के इस एंड पर मैग्नेटिक पावर ज्यादा है। ओके, तो ये होता है 5th नंबर का प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ मैग्नेटिक। इफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा रहेगा तो उस जगह पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर है, जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है उस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पावर भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर है। इसके जगह पोल स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो। अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। जिस पॉइंट पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा रहेगा वहां का पोल स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर है, ओके, ठीक। लास्ट एक और है बेटा, लास्ट क्या लिख सकते हैं, पैरेलल इक्विडिस्टेंस, स्ट्रेंथ लिख लो, डिस्टेंस एंड स्ट्रेट फील्ड लाइन आर represented uniform magnetic field। ये भी मैं बता चुका हूं चैप्टर नंबर 4 में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल, इक्विडिस्टेंस एंड स्ट्रेट। यस, पैरेलल भी है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इक्वी डिस्टेंस मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सब डिस्टेंस आपस में क्या रहना चाहिए बेटा, इक्वल रहना चाहिए। एंड स्ट्रेट, चारों के चारों क्या है, एक स्ट्रेट है ना। तो पैरेलल भी है, इक्वी डिस्टेंस भी है और स्ट्रेट भी है। ऐसी फील्ड लाइनें किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, इक्वल रहता है। लेट दिस पॉइंट ए P Q R, then we say that
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट Q एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट R विल बी सेम सेम, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइने में फील्ड के किसी भी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहता है। इज दैट क्लियर? ओके, पॉज करके नोट कर लो। ओके, देन सम डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ डायग्राम। सबसे पहले ले लो बेटा एक स्ट्रेट वायर। चलो चलो जल्दी से बताओ। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगा, राइट हैंड रूल, थंब को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कर्ल करो, ये ऐसे बनेगा। कैसे किए, करंट के डायरेक्शन में रखो थंब को, फिंगर को कर्ल करो, ये क्लियर है। सेकंड नंबर का देखो, सेकंड नंबर का क्या ले ले करंट बेटा अंदर जा रहा है। एक ऐसा वायर जो करंट कैरिंग वायर है और वो अंदर है, इनसाइड है, इनसाइड परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, करंट ऐसे, करंट के डायरेक्शन में रखो थंब को, करंट इनसाइड है तो इनसाइड रखो, ये खुचो, ये ऐसे बना। तो इसके कारण अगर इस पॉइंट पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये खचा, ये बनेगा, है ना। इस पॉइंट पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये नीचे। इस पॉइंट पर करंट को रखो, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस पॉइंट पर ये ऐसे, और सिमिलरली इस पॉइंट पर बन जाएगा बेटा, है ना। सब लाइन को ड्रॉ कर दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा बनाओ, इसका डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज, क्लियर है। एक करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, करंट कैरिंग लूप के लिए। थर्ड नंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप ना, जल्दी से बताओ बेटा। करंट कैरिंग लूप है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, कैसे होगा, ये लूप, ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। लूप के अंदर में जाओ, इस जगह देखो करंट ऐसे जा रहा है, ये लूप के अंदर में जाओ, ये ऐसे ऊपर, ये लूप के अंदर, ये ऐसे, इस जगह ये ऐसे, ओके। इस जगह यहाँ पर ये लूप के अंदर, ये ऐसे, यहाँ पास ये ऐसे ऊपर की ओर, है ना। यहाँ पास ये लूप के अंदर जाओ, ये ऐसे ऊपर। तो इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे, कैन वी ड्रॉ दिस, ओके, हाँ क्लियर, सही है ना। और ये आगे चलकर बेटा कुछ ऐसे हो जाएगी, सिमिलरली इधर मैग्नेट से कंपेयर कर दो, मैग्नेट से, तो ये आपका हो जाएगा
है ना। करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इसके पास भी दो डाइपोल होगा ऐसे। देखो बेटा यहाँ से ये वाला क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है लूप के अंदर। मैग्नेट में क्या होता है, साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है नॉर्थ पोल की ओर। ओके, तो यहाँ से अंदर जा रहा है लूप के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड साउथ पोल, दिस इज अवर साउथ पोल एंड दिस इज अवर नॉर्थ। क्लियर है। करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसे जा हुआ। तो आज के लेक्चर में यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।